तो कृष्ण भावना का अर्थ क्या है बताना चाहेंगे आप? कृष्ण भावना क्या है? क्या लगता है आपको कृष्ण चेतना क्या होती है? हमेशा कृष्ण का स्मरण रहना कृष्ण चेतना है। और कृष्ण को कभी ना भूलना, सारी एक्टिविटीज जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं उनको भगवान की ओर केंद्रित कर देना। ये समझना कि हर जीव भगवान का अंश है, ये समझना भी कृष्ण चेतना है। हाँ, और तो श्रद्धा होना, चेतना होना। श्रद्धा होगी तो चेतना होगी, चेतना होगी तो कैसे पता चलेगा है? ये जो आपने बताया सब तो है, गलत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 25वें अध्याय के 265 नंबर में कहा, प्यार संख्या में, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार। बोलिए, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्वार। भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि इस कलयुग में श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव को लेकर के गोरे रंग के कृष्ण आए। आपने काले रंग के कृष्ण तो देखे हैं, लेकिन कलयुग में कौन आए? गोरे रंग के कृष्ण, इसलिए उनका नाम है गौर। क्या नाम है? बोलिए गौर। तो गौर शब्द का अर्थ क्या? गौ से गोविंद और र से राधा। जब राधा और गोविंद मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? गौर बनते, इसलिए उनका नाम है गौर। गोरे रंग के कृष्ण आए और राधा रानी के भाव को लिया। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने, यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दाने। पात्र पात्र का विचार नहीं है, आपके अंदर भक्ति करने की क्षमता है या नहीं है। आप बहुत बड़े उन्नत भक्त हैं या निकृष्ट भक्त हैं, ये स्थान वृंदावन है या गुरुग्राम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चैतन्य महाप्रभु को। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थाने, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दाने। जैसे कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिलता है जो भगवान को पाने के लिए तैयार है। आप लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब नहीं चाहते हैं। कितने चाहते हैं भगवान को? हाथ खड़ा करके बताइए। तो आपको हाथ खड़ा करते ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बड़ा उन्नत भक्त है, हाथ खड़े कर रहा है, चाहे कितने ही पापी हो, किसी भी स्थान में हो। इसलिए महाप्रभु सदा क्या करते? दोनों हाथ रखते हैं, दिखाने के लिए कि तुमको बस इतना करना है। ये हाथ ऊपर करने का अर्थ है शरणागति, शरणागति कर देनी है। तो मैं पात्र का विचार नहीं करूंगा, स्थान का विचार नहीं करूंगा। जैसे तुमको मैं अपना एक एलिजिबल कैंडिडेट देखूंगा, यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम, आपको प्रेम मिल जाएगा। पर प्रेम को प्राप्त करने से पहले कृष्ण चेतना प्राप्त करनी। कृष्ण चेतना क्या है? 6 तत्व बताए हैं। कृष्ण तत्व, तत्व से कृष्ण को जानना। अब एक तो है कि कृष्ण को हम भगवान रूप में जान रहे हैं, लेकिन तत्व से, अगर राम भगवान आए तो क्या आप कृष्ण को पहचान जाएंगे कि ये कृष्ण ही है? आप कहेंगे तो राम है। नरसिंह रूप में है तो क्या पहचान जाएंगे ये कृष्ण है? जिस प्रकार से एक स्त्री का पति जब ऑफिस जाता है तो पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस जाता है, घर आकर के कुर्ता पजामा पहन लेता है, तो क्या पति बदल जाता है? इसी प्रकार अनेक रूप रखने के बाद भी ठाकुर जी बदलते नहीं है। ये बात जिसको समझ में आ, जैसे कहते हैं कृष्ण तत्व से जानना। जो तत्व से जान गया, भगवान कहते हैं ये व्यक्ति तत्व वेता, जो तत्व से जान जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा,
वो गुरु बन जाएगा। यही वेती तत्ववेता से ही गुरु है, वो पूरे संसार का, पृथ्वी का गुरु बन जाएगा, जो तत्व से कृष्ण को जानेगा, जो हर चीज में कृष्ण को देखेगा। नाम के रूप में कृष्ण है, भक्त के रूप में कृष्ण है, या भागवत के रूप में कृष्ण है, या कलयुग में चैतन्य रूप में कृष्ण है, नरसिंह रूप में कृष्ण है, राम रूप में कृष्ण है, वामन रूप में कृष्ण है, कृष्ण ही तो है। इसे तत्व से जो जान गया वो व्यक्ति भगवान का कृष्ण चेतना प्राप्त व्यक्ति है।